as we have studied about distance time graph, and the slope of distance time graph gives the speed. Now if the distance time graph is non-uniform, that means if an object is moving with non-uniform speed, then the graph of distance time is a curved line. ये डिस्टेंस जैसे पीछे हम लोग ड्रॉ किए उसी प्रकार से यदि इसको हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो जब कोई ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है तो जो ग्राफ हम लोग को मिलेगा वो क्या होगा, एक कर्व के जैसा, लेकिन यूनिफॉर्म स्पीड में हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिला था। तो यहां पर हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि यदि किसी ग्राफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ का कर्व हो तो जो स्पीड होगा ऑब्जेक्ट का वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यदि हम किसी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की जगह हम लोग क्या ले ले, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन होगा, ये स्ट्रेट लाइन होता है तो ये क्या देगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में रेगुलर इंटरवल ऑफ डिस्टेंस हम लोग को देखने को, ऑब्जर्व करने को मिलेगा। यहां पर जब इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, यानी कि ग्राफ हम लोग को डाउनवर्ड मिलेगा, वो भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा और ये डिक्रीजिंग होगा। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ग्राफ मिलता है फॉर यूनिफॉर्म स्पीड, एंड सेम एज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम लोग को फिर से क्या मिलेगा, कर्व मिलेगा। नाउ अ स्पीड टाइम ग्राफ, as we take a perpendicular axis intersecting at a point, perpendicular line intersecting at a point, this is a axis we choose if the graph of an object is a straight line parallel to x axis। ग्राफ कैसा हो, स्ट्रेट लाइन हो और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो सपोज ये 1 2 इस तरह से, ये 10 20 30 इस तरह का स्केल हो, तो यहां पर हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये स्पीड होगा और ये टाइम होगा। जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज कर रहा है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, यानी कि पहले सेकेंड में भी स्पीड ऑब्जेक्ट का 20 मीटर पर सेकेंड, दूसरे सेकेंड में भी ऑब्जेक्ट का स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो स्पीड है ऑब्जेक्ट का वो कांस्टेंट है, ना तो इंक्रीज करता है और ना ही डिक्रीज करता है। तो यहाँ पर जो ग्राफ हम लोग को मिला वो कैसा मिला, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो यदि स्पीड टाइम ग्राफ पैरेलल टू स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि पैरेलल हो एक्स एक्सिस के, तो ये क्या होगा, सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड। स्ट्रेट लाइन मिलेगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा। यदि ग्राफ हम लोग को इस तरह से मिले, एक्स एक्सिस दैट इज टाइम, वाई एक्सिस दैट इज स्पीड, तो यहां पर यदि हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिले, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू एक्स एक्सिस, तो जब एक्स एक्सिस पे इंक्लाइंड होगा तो इस तरह के, ये स्ट्रेट लाइन है और ये शो करता है, इससे हम लोग को स्पष्ट होता है कि जो स्पीड होगा ऑब्जेक्ट का वो यूनिफॉर्म होगा।
ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा कैसा होगा, यूनिफॉर्म। यहाँ पे स्पीड कैसा था, कांस्टेंट था। अब यहाँ पर जो स्पीड हम लोग को मिलेगा यूनिफॉर्म। कहने का मतलब कि रेगुलर इंटरवल में, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करेगा। तो इस ग्राफ से हम लोग कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो स्पीड होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग होगा। अब यही जब ग्राफ डाउनवर्ड मूव करेगा, एक्स एक्सिस दैट इज टाइम, वाई एक्सिस दैट इज स्पीड, और जीरो एट टी इज इक्वल टू जीरो, स्पीड इसका मान ले 20 मीटर पर सेकेंड, 5 10 15 20 1 2 3। तो एट 0 सेकेंड टी इज इक्वल टू जीरो, द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज 20, और यही जब धीरे धीरे तो दिस इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ। वी कैन क्लियरली से दैट the speed of an object decreasing gradually as time passes. This is also a uniform speed. In this we have seen the increases, the speed of object increases, here a speed of object decreases, and finally if we combine these all in one graph, x axis, y axis, first at t is equal to 0 the speed is 0, and for some time its speed increases, and here the speed of object becomes 10 second, and object moves with constant speed for some time, and after some time the object's speed start decreasing. So यहाँ पे हम लोग तीनों जो ग्राफ पहले पढ़े तीनों को एक साथ कंबाइन करके ऑब्जर्व करते, तो 0 5 15 10 15 फर्स्ट 5 सेकेंड में ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो यूनिफॉर्म होता है। स्ट्रेट लाइन हम लोग को दिख रहा होगा, और ये स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है यूनिफॉर्म होगा और इंक्रीज कर रहा होगा। लेकिन 5 सेकेंड से 10 सेकेंड के बीच में, ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ 5 to 10 सेकेंड, द ऑब्जेक्ट स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, कोई इंक्रीज और डिक्रीज नहीं आता है, सेम वेलोसिटी सेम स्पीड से मूव करता है। जैसे ही 10 सेकेंड के बाद 15 सेकेंड तक ऑब्जेक्ट मूव करता है तो इसका स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीज करना शुरू कर देता है। तो इस तरह के ग्राफ से हम लोग द स्पीड टाइम ग्राफ को हम लोग इंडिकेट करते हैं। अब जब हम यहाँ पे स्पीड टाइम ग्राफ किसी न किसी लाइन के अलॉन्ग इंक्लाइंड होता है, तो इंक्लाइंड होने के कारण यहाँ पे हम लोग एरिया को कैलकुलेट करेंगे, और जब एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो यही जो ग्राफ एरिया हम लोग को देता है, एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया अंडर ग्राफ क्या देगा, डिस्टेंस कवर्ड। एरिया अंडर ग्राफ गिव्स डिस्टेंस कवर्ड। जो भी ग्राफ हम लोग यहां पे देखे, यदि इस ग्राफ के द्वारा जो एरिया होगा तो एरिया को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो एरिया क्या देगा, उस टाइम इंटरवल के दौरान ऑब्जेक्ट के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया होगा उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही है क्या, अ स्पीड टाइम ग्राफ। नाउ we will come to next graph, that is velocity time graph. If we draw the velocity time graph of an object moving with some velocity, और यदि ग्राफ हम लोग को स्ट्रेट लाइन मिलता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, कैसा ग्राफ हम लोग को मिले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो और ग्राफ हम लोग को एक्स एक्सिस के पैरेलल मिले, स्ट्रेट लाइन जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, तो हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि ऐसा कब होगा, तो जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मोशन में होगा।
ऑब्जेक्ट जब यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो ग्राफ हम लोग को स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिलता है एंड द एरिया अंडर दिस ग्राफ गिव्स द डिस्प्लेसमेंट, जैसा कि पीछे हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ में देखे कि एरिया जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो जो एरिया मिलता है वही डिस्टेंस कवर्ड होता था। तो यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो इस ग्राफ का के अंडर जो भी एरिया हम लोग कैलकुलेट करेंगे, एरिया सराउंडेड बाय दिस ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड या डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। सिमिलरली व्हेन वी टेक this graph as a straight line increasing continuously, तो यहां पर इस ग्राफ में हम लोग देख सकते हैं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है और इंक्लाइन टू एक्स एक्सिस है। तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में इस तरह का ग्राफ हम लोग को मिले तो हम लोग क्या समझेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी कि मोशन भी क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, और वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का लगातार इंक्रीज कर रहा होगा एज टाइम इंक्रीजेज। तो इस ग्राफ में जब हम इस ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो स्लोप गिव्स अस द एक्सीलरेशन। स्लोप ऑफ ग्राफ is equal to acceleration. Acceleration produced by the object. इस मोशन के दौरान जो एक्सीलरेशन होगा तो वो कितना होगा, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सीलरेशन के बारे में कि एक्सीलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लगातार चेंज कर रहा है, तो ये चेंज करने का मतलब क्या है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि एक्सीलरेशन आएगा, दैट इज पॉजिटिव एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस ग्राफ के स्लोप को कैलकुलेट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और ग्राफ जो होगा वो क्या देगा, एक्सीलरेशन देता है। एंड सिमिलरली एरिया अंडर दिस ग्राफ अगेन गिव्स अस डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। यहां पर एक और ग्राफ हम लोग ले ले नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ये दोनों तो यूनिफॉर्म के लिए हो गया। यदि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा होगा तो इस तरह का ग्राफ हम लोग को मिलेगा। ग्राफ कैसा होगा, एज अ कर्व लाइन। कर्व लाइन का मतलब कंटिन्यूअसली द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट रिमेन्स चेंजेस। शुरू में कुछ इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है, फिर इंक्रीज करता है, फिर डिक्रीज करता है। तो इन दिस वे यदि ग्राफ हम लोग को कर्व मिले तो ऑब्जेक्ट किस मोशन में मूव कर रहा होगा, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में, और जब ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका वेलोसिटी भी लगातार चेंज कर रहा होगा। तो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द ग्राफ एंड दिस वे is one of the most important method to predict or to represent the information of nature of motion of any object। इस तरह से हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं। तो that's all for today।